मैं साहब दो चीज़ें, एक भट्टी साहब का पॉइंट ये है कि क्योंकि मौलाना साहब भी यही कहते आए हैं कि ये जो हुकूमत है या जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है मैंडेट और इलेक्शंस की शफाफियत, इसलिए कहीं पीटीआई का इसमें ज़ाती मफाद थोड़ी है, नेचुरली उनको शामिल हो जाना चाहिए, फिर क्यों गुजारिश करे पीटीआई? देखिए, दिलचस्प सवाल है, इसलिए कि हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेहाद की बात नहीं कर रहे या मुज़ाकरात की, हम अपोजिशन की दो जमातों के दरमियान इत्तेहाद की बात कह रहे हैं। इत्तेहाद हमेशा मिनिमम पॉइंट्स पे होता है। इत्तेहाद ज़ाहिर है पीटीआई की अपनी एक पॉलिटिक्स है, जेयूआई की अपनी एक पॉलिटिक्स है, चकज़ई साहब की अपनी एक पॉलिटिक्स है। मिनिमम पॉइंट्स आप पेश करते हैं और ये बात ठीक है कि अभी मैं जब सलमान राजा की मैं ये क्लिप सुन रहा था तो ये टोन नहीं होती इत्तेहाद बनाने की। आप इत्तेहाद के लिए अव्वल तो इतना पब्लिकली जाते नहीं हैं। जब आप इत्तेहाद बना रहे होते हैं तो आप ठीक है सिविल सोसाइटी को, दूसरे लोगों को, लेकिन जब आप सियासी जमातों से और मुज़ाकरात कर रहे थे ना आप, अब क्या कोई फ्रस्ट्रेशन है कि इत्तेहाद नहीं बन पा रहा, इसलिए आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर बात कर रहे हैं। इत्तेहाद बनाने ऐसी सिचुएशन में डिफ़िकल्ट होता है। अभी एजाज़ ने ये बात की है तो कुछ भी नहीं था नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान, तो कोई भी ठीक है इख्तलाफ थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते थे, इससे ज़्यादा नहीं था ना। लेकिन बेगम भुट्टो और आईजीआई की जो जमातें हैं उनके दरमियान जब हुआ, पीएनए की जो जमातें थी उनके दरमियान भुट्टो की फांसी के बाद जब एमआरडी बनी थी तो ये वो उससे ज़्यादा मुश्किल था। वो मेरा ख्याल है एजाज रहमान मलिक की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि वो आपको याद है ना जब वो बहुत बाद की बात, बड़े शरीफ साहब, हाँ मुझे पता है, वो बहुत बाद की बात है। लेकिन भुट्टो की फांसी में जिनको पीपल्स पार्टी और बेगम साहिबा और बीवी जिन पे शक करती थी उनके साथ बैठना तो और मुश्किल था। तो आप इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें क्या है, मैक्सिमम ये कि इमरान खान साहब ने जो जेयूआई के मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बातें की हैं उस पर रिजर्वेशन है। फिर हमने मौलाना ने बहुत ज़्यादा आके पीटीआई को यहूदी एजेंट तक करार दे दिया था। इमरान खान को क्या कुछ नहीं कहा था उन्होंने। तो जब आप इत्तेहाद पे जाते हैं तो आप अपने उन इख्तलाफात को एक साइड पे रखते हैं, ठीक है, आप मिनिमम पॉइंट्स पे आते हैं कि जी ये हम भी कहते हैं इलेक्शन गलत था, आप भी कहते हैं इलेक्शन गलत था, लिहाजा ये मैंडेट जाली है, ये असेंबली जाली है, इस पर इत्तेहाद हो सकता है, जैसे पीडीएम का हुआ। इसी तरीके से आप भी ये समझते हैं कि आपकी टोन ज़्यादा थी, मैं भी समझता हूँ ज़्यादा, तो चलें इसको एक तरफ रखते हैं, आइन की बालादस्ती के लिए करते हैं। 3 या 4 या 5 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा का इत्तेहाद नहीं बनता इन पॉइंट्स पर इत्तेफाक राय में ये। और जेयूआई का ये कि हमने जो है पिछली तारीख को हम देखेंगे, पिछली तारीख सबकी एक जैसी होती है, सही, एक ही दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं करते। तो जब आप इकट्ठा होते हैं तो उन पॉइंट्स को आप एक तरफ रखते हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, पीटीआई के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है, जेयूआई के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुव्वतें इत्तेहाद बनवाना ही नहीं चाहती। कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो उस इत्तेहाद की आड़ में रुकावट हैं और वो रुकावट बरकरार रखना चाहती हैं ताकि ये अलायंस ना बन पाए। और अब तक यही हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। पीटीआई ने सोलो फ्लाइट करके देख ली, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि सोलो फ्लाइट के नताइज नहीं अच्छे निकले। तो मेरा ख्याल है जेयूआई को भी पीछे हटना पड़ेगा और पीटीआई को भी पीछे हटना पड़ेगा, ठीक है, और जब जाके शायद इत्तेहाद हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल लगता है। अच्छा, ऑल्सो मैं जानती हूँ कि पीटीआई की वैसे ही थोड़ी सी सख्त टोन होती है, चाहे एक सियासतदान हो, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब वकील हैं, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है भट्टी साहब कि उनकी सियासी ना तजर्बाकारी इस जवाब का रीज़न बनी? ऑल्सो हम जो अभी बात कर रहे थे इससे पहले कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्यों नहीं पहुँचे अभी तक, या उनका जवाब क्यों नहीं पहुँचा अभी तक जेयूआई को, अगर इतनी जल्दी है पीटीआई को? तो नहीं मैडम शेख, ये सलमान अकरम राजा की लहजा है, अल्फाज उनके नहीं हैं, गुफ्तगू उनकी नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा है, ठीक है। और इमरान खान साहब और सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई, इमरान खान साहब का अपना बयान भी छपा है। इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा और अपनी पार्टी को पहली मरतबा उनसे 9 लोग मिले पार्टी के इकट्ठे, यानी वकील, फैमिली भी मिली। और पहले तो उन्होंने सारों को कहा कि किसी का कोई एहसान नहीं, किसी का कोई नेकी नहीं हम पे, ये मुल्क का मामला है, कौम का मामला है। और मैडम शेख, मैं दोनों आखिरी 2 जुमले सिर्फ, मज़हर साहब ने जो बेगम भुट्टो और वो का इत्तेहाद की बात की थी और जो एजाज़ ने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की बात की थी, अब अगर इसको दूसरा एंगल, इसका दूसरा रुख देखें, ठीक है, बैठे ना साथ,
बैठे ना, किसी ने कहा कि तुमने तल्ख बात की थी, किसी ने ये कहा, क्यों? क्योंकि मैं मैं तो इन दोनों पे मुझे तो डाउट है इन दोनों इत्तेहादों पे, लेकिन चलो क्या काज क्या था, मकसद मंजिल, आज काज क्या है, मकसद मंजिल, मुल्क और कौम। आप इन चक्रों में पड़े हुए, लहजा देखें, गुफ्तगू देखें, उनका देखें। भाई पता है आपने साथ नहीं मिलना, इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ कौन इस वक्त खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। लिहाजा ये बहाने ढूंढ रहे हैं, पतली गलियां की लिस्ट दी गई है, ये थोड़ा हमें समझाए ना, JUIFA को क्या तहफ्फुज़ात है, क्या लिस्ट दी गई है और जवाब क्यों नहीं आ रहा? मैडम शेख, कोई तहफ्फुज़ात नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौन खड़ा होना चाहेगा इस वक्त? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ इस वक्त इतनी ज्यादा इस मुश्किल हालात में कोई नहीं खड़ा हो रहा। मौलाना साहब क्यों खड़ा होना चाहिए? मौलाना साहब ने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान तो किया था। मैडम शेख, वो तो बहुत ज्यादा किए हैं, वो तो सियासत है, वो तो करते रहेंगे। अच्छा। क्यों अमली तौर पर इनके साथ आएंगे? मैंने बताया ना, माजी भी है, हाल भी है, हल्का इंतखाब भी एक है। और सर, ये जो अभी बेनज़ीर ने बात की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी PTI का, इससे मुतालिक आपको कुछ सुनगुन है? जी मैडम शेख, एक पेपर तैयार हो रहा है और इस पेपर में मज़े की बात है, बहुत कुछ ऐसा है कि मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब इसको अप्रूव करेंगे। इसमें अपनी गलतियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बयानियाँ या जो बाकी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। और इसमें इब्तदाई तौर पर 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं और हैरत की अंगेज़ तौर पर मेरी इंफॉर्मेशन ठीक ना हो, ये जो हुकूमत की पार्टी है उसके साथ भी तहरीक इंसाफ की 1-2 गैर रस्मी सी गुफ्तगू हो चुकी है। और मौलाना साहब के साथ भी, मौलाना साहब की जमात के साथ भी, और महमूद खान अचकज़ई और बाकी सारियों के साथ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली बड़ा पॉजिटिव है अगर इस तरह की कोई चीज़ जब देखते हैं क्या निकल के क्या आता है। बट एक चीज़ छोटी सी, भट्टी साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। वो कहते हैं कि इवन झुकने वाली भी अगर बात है तो इसको फ्लिप करके देखें ना, PTI के नज़रिए से देखें, JUIFA को क्यों एतराज़ आते हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि आपका सख्त लबो ले जाए, आए म्यूचुअल कॉज के साथ बैठ जाएँ। कोई अगर जवाब देना चाहे पैनल के ऊपर, बट बहुत मुख्तसर। बेनज़ीर, एजाज़, मल साहब। देखें, ये जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं ना, मैं फिर ये कहूँगा कि जब इत्तेहाद बनते हैं, जब इत्तेहाद बनाए जाते हैं, तो आप अपने इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर मिनिमम पॉइंट्स पर इत्तेहाद बनाते हैं। और इसलिए माजी के इत्तेहादों के मुकाबले में ये इत्तेहाद क्यों नहीं बन पा रहा, इसका जवाब ये नहीं है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ जब गए हैं तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बुरा हो रहा था, लोग फांसियां चढ़ रहे थे, कोड़े लग रहे थे। बहुत बड़ी बात कर दी है कि ये नहीं बन पा रहा। आप समझते हैं इसका ओनस PTI पे है कहीं ना कहीं? नहीं, ओनस दोनों पे। देखिए ना, सबके अपने अपने PTI का इंटरेस्ट क्या है। PTI का इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। PTI का इंटरेस्ट, लेकिन आपने पहले कहा ना कि झुकना तो ज्यादा या ज्यादा मफाद क्योंकि PTI का, तो इसलिए उनको जरा अपना, इसलिए कि PTI बड़ी जमात है। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड ऑन दैट, क्योंकि सबने अपना अपना पीस कह दिया। भट्टी साहब की राय अलग है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमारे पैनल पर जो अक्सरियत है, बेनज़ीर, एजाज साहब और मज़हर साहब, वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर सबको इकट्ठा करना है, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट भी उनका है, तो इस मकसद के लिए उनको थोड़ा सा अपना लबो लहजा भी नरम करना पड़ेगा और उनको एफर्ट भी ज़्यादा पुट इन करनी पड़ेगी।